नमस्कार दोस्तों। एक बुक आती है मॉडर्न इंडिया की, स्पेक्ट्रम। ठीक है, बहुत फेमस है इंडिया में। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% पीपल फॉलो दिस बुक। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज, अगर आपने किताब नहीं देखी हो तो बुक, लेट मी शो यू। दिस इज द मॉडर्न हिस्ट्री बुक। दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ फ्लिपकार्ट। ये नया एडिशन आ गया है। ठीक है, आज से 5 साल पहले ये एडिशन, अगर आज की थिकनेस बुक की ये है तो पहले ये हुआ करती थी। ओके, सो द थिंग इज कि ये अपने आप में म्यूटेशन ला रही है और मोटी पे मोटी हो जाएगी। नाउ दिस बुक इज लाइक अ पिलो। आपको लाइब्रेरी में अगर लेके जाओ तो इसको पिलो बना के सो सकते हो, इतनी मोटी हो गई किताब। कल ही मैं देख रहा था, इसके अगर पेजेस आप देखोगे तो 30th एडिशन में 1032 पेजेस हैं। अगर ये पेजेस आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़े ना तो फिर आप पूरी हिस्ट्री बाकी तो भूल जाओ। ठीक है, इतने अगर आप पढ़ने के शौकीन हो, अगर आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नॉलेज के लिए पढ़ना तो ठीक है, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रीडिंग दीज मच ऑफ पेजेस एंड रिटेनिंग ऑल दैट इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आप जो जो उसमें बोलते हो कि आपको टिप्स पे लाने, तो बाकी के सब्जेक्ट आप कंप्रोमाइज कर लोगे। तो मैं जो कह रहा हूं, अगर आप ये करने चले तो 1 महीना लग जाएगा आपको करने में। ठीक है, तो अभी आज का टारगेट क्या है इस लेक्चर का, कि हाउ टू फिनिश दिस मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, स्पेक्ट्रम बुक इफेक्टिवली विद इन 1 वीक। कैसे, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको बताता हूँ कैसे करनी है। हमने उसको, मैं इस स्पेक्ट्रम की बुक को कम से कम नहीं तो 30 बार मैं रिवाइज कर चुका हूँ। सर ज्यादा नहीं बोल दिया आपने 30 बार? अरे नहीं, 30 बार मैं पढ़ चुका हूँ। अगर 4 और 5 ईयर्स में, अगर एक साल में भी 5 बार पढ़ोगे तो तब भी 20-25 बार हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन करोगे तो हो जाती है, 2 दिन में रिवाइज हो जाती है। सो द एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन इज व्हाई दिस बुक स्पेक्ट्रम। इसकी प्रीलिम्स के लिए यूटिलिटी क्या है, मेंस की यूटिलिटी क्या है, और इसको फिनिश करना है, बट साइकोलॉजिकली फिनिश करना, कि मतलब सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, है ना। तो कैसे करना है, सेगमेंटेशन स्टडी कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे आपको फोकस रखना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हमें फोकस करना है कि वाई कोई चीज हुई है मॉडर्न इंडिया में, क्यों हुई है, उसका रीजन समझना, ना कि वॉट। एग्जाम में क्वेश्चन वॉट पे नहीं आता है कि गांधी जी ने 1942 में क्या किया, क्यूआईएम किया, क्यों किया, रीजन टेल मी। एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर दिस 1942। अरे सर, अंग्रेज हम पे यातनाएं कर रहे थे, अंग्रेज वर एक्सप्लॉइटिंग अस, ये रीजन था? नो। हर हर संग्राम का, हर स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ, हर नेशनल मूवमेंट, सबका यही था फिर तो रीजन, है ना। बिकॉज द सिंगल आंसर इज क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, दैट वाज अ कंप्लीट डिजास्ट्रस एंड फेलियर। ठीक है, तो वो रीजन था। तो आपको वाई पता होना चाहिए कि कोई भी इवेंट हुई तो उसका वाई क्या है। देखो थोड़ा मैं कंपेरेटिव एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ, प्रीलिम्स 23 से लेके पुरानी थोड़ी। ठीक है, 3 साल की हम देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 में, 22 में और 21 में कितने आए, किससे आए। हम सीधे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की टोटल बात करो और आर्ट एंड कल्चर के मिला के अगर देखा जाए, मॉडर्न हिस्ट्री के कम, अगर पहले ये 2020 में देखा जाए, ठीक है, और 22 में देखा जाए तो एक बढ़ गया था, 6 क्वेश्चन आए 2021 में। ठीक है, फिर 2 कम हो गए, -2 आए 21 में, 4 हो गए, और फिर 2 कम हो गए, 2 क्वेश्चन आए हैं 23 में। और अगर 24 में देखा जाए, सरप्राइजिंगली आप देखोगे क्वेश्चन ढूंढने नहीं मिलेगा मॉडर्न इंडिया के, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक ही 2 क्वेश्चन आए हैं अगेन। ठीक है, अब सोचो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, रीजन क्या है। पहले क्या चल रहा था मार्केट में, हर कोई कह रहा था कि नहीं नहीं, मॉडर्न मॉडर्न इंडिया ही आती है, स्पेक्ट्रम पढ़ लो हो जाएगा, इसको तो स्किप मार दो। देखो भाई गेम, प्रोपोर्शनलिटी लगभग 12-11 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं एंशिएंट मीडियम को लाएगा, और अगर उससे एंशिएंट मीडियम को ही काउंट करके इसमें आर्ट एंड कल्चर को भी कर लो तो ये कहीं ना कहीं 14 क्वेश्चंस के आसपास आपको मिल रहे हैं एंशिएंट मिडिवल से। तो देखो उस पर ध्यान देना जरूरी है, आज मान लो, वरना यूपीएससी के साइकिल में 2-3 साल आप लगा दो, फिर आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज सिंपल एज दैट, यू मस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है, आपको, मेरे को टोन आपको लग सकता है कि सर आप ऐसे बोल रहे हो, डिमोटिव, नो, दिस इज द रियलिटी। आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या मॉडर्न इंडिया पे कितना फोकस करना है, तो हमें लिमिटेड फोकस करना है, जितनी जरूरत है। 1024 अगर पेजेस पढ़ने गए ना तो फिर हो गया, है ना। तो देखो क्या सीन है कि ऑन एन एवरेज 13 to 14 क्वेश्चन एंशिएंट मिडिवल से आ रहे हैं। तो हमारा एक कंक्लूजन यहां से निकलता है, डोंट ओवरडू द थिंग्स फॉर मॉडर्न इंडिया। ये तो प्रीलिम्स की बात है। नाउ कमिंग टू द मेंस पार्ट। मेंस में देखो GS1 का है, कब का है, GS1 24 का ही है, 2024 का है। ठीक है, जरा देख लो इसमें क्या होता है। मॉडर्न इंडिया का केवल एक क्वेश्चन आया, एंड द सी द टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट्स आउट इट्स रिजल्ट। ठीक है, व्हाट वर द इवेंट्स, कौन कौन सी इवेंट्स हुई और रिजल्ट उसका क्या निकला, कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ये तो देखो आर्ट एंड कल्चर का है, एंशिएंट का है। ठीक है, ये सोसाइटी का हो गया, ये ज्योग्राफी एंड ऑल आ गया। केवल एक क्वेश्चन आया मॉडर्न से। क्या ये एक क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे? अभी मैं आपको मॉडर्न पढ़ाऊं,
10 पॉइंट्स दे दूंगा, इसके बारे में इतना पढ़ा दूंगा कि आपको वही इंपॉर्टेंट चीजें पता है, आप लिख दोगे आंसर। यू नीड टू जस्ट राइट 150 वर्ड्स ओनली माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो ये है आपकी यूटिलिटी। लेकिन क्या है, मार्केट में फोमो है। मार्केट में फोमो है कि सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी पूरे पढ़ेंगे। अरे तमीज से पढ़ना होता है उसको, मेरी बात समझो। तो पहला मैं आपको जो लर्निंग बता रहा हूं कैसे एक हफ्ते में खत्म होगी, ध्यान से सुनो। उस बुक को आपको कोई स्टार्ट टू एंड नहीं जाना है, आपको सेगमेंटेशन स्टडी करनी है। उसका मतलब क्या है, जल्दी से समझो। ये बुक है, मैं 2019 के वर्जन से समझा रहा हूं आपको। ये बुक है, पहला चैप्टर है, बिल्कुल स्किप मार दो, जो उसमें नहीं पढ़ना, वरना 18 पेजेस आप यहीं पे। दूसरा चैप्टर बिल्कुल छोड़ दो कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। ये उन्होंने बुक लिखने के लिए लिखी है, अपना अपना ज्ञान दिखाया उनको, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ये जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन, इसको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है। कोई भी कितना भी बोले नहीं पढ़ना। रीजन क्या होता है, देखो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो चाहे स्पेक्ट्रम हो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज ध्यान से सुन लो, नोट कर लो। इनका लक्ष्मीकांत में मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे पढ़ते इफेक्टिव मैनर में। होता क्या है, अगर ये टाइम का स्केल है और ये आपकी पढ़ाई की एनर्जी है, आपकी एनर्जी होती है स्टार्टिंग में ऐसे टॉप पे, फिर धीरे धीरे जाके आपके ना एनर्जी ऐसे डाउन हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी पीक पे तो यहीं पे आपने पूरी एनर्जी यहाँ लगा दी यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, ठीक है। ये चैप्टर नहीं पढ़ने, डू नॉट स्टडी इन स्टार्टिंग एज रिटन हियर, ये लगा दी। ये कुछ नहीं पढ़ना है, ये एंग्लो मशहूर वॉर एंड ऑल, ये जापानीज और ये नेपालीज बर्मीज का एंग्लो ब्रिटिश रिलेशंस क्या थे, कुछ नहीं पढ़ना है। 124 पेज तक तो आप अगर आए हो पढ़ते हुए, आप लिख के ले लो, आपकी एनर्जी जो है, आप यहीं से बोर हो जाओगे, आप बैक टू पवेलियन जान लोगे, चलो ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गांधीयन एरिया एरा है, वो जहां से क्वेश्चंस आते हैं वहां तक आते आते बोर हो जाओगे। तो मेरी राय, पहली लर्निंग आपको क्या है कि ये सब पहले स्किप मारो, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ना है आपको। शुरुआत कहाँ से करनी है, ये सब छोड़ो कि ब्रिटिशर्स आ रहे थे कि क्या क्या सिविल अपराइजिंग हो रही थी, ट्राइबल मूवमेंट्स हो रहा था, ये सब छोड़ दो, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द की इवेंट जहां से आपको पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। आप यहां से पढ़ाई शुरू करो अब आप देख लो, थोड़ा बहुत आप ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एंड ऑल लोगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पता चल जाएगा, फिर यहाँ से मेन कंटेंट आपका शुरू हो जाएगा। तो जो आपकी स्टार्ट होनी है ना, वो यहाँ से होना चाहिए 188 पेजेस से। ये 2019 के वर्जन से, मतलब आप चैप्टर में बता दे रहा हूँ, रिफॉर्म मूवमेंट्स। यहां से मेन कंटेंट शुरू होगा, मींस चैप्टर 8, मतलब कि 7 चैप्टर आपको स्टार्टिंग में पढ़ने ही नहीं है। तो आपको 188 पेज से आपको चलना है, ये पूरा पढ़ो, आराम से पढ़ो, ठीक है। इसको पढ़ो, सब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ये पढ़ते जाओ, जो ग्रीन मार्क्स है ये सब पढ़ते जाओ, ठीक है, ये सारे पढ़ते जाओ। आपको, आप स्टार्ट ही कर रहे हो मेन कंटेंट से, उससे पहले का जब एक जो मैंने आपको ये चैप्टर बताया 1857, ये इसका प्रीफेस है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी चल क्या रही थी, कैसे अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, है ना। सो इंडिया में ये सब चीजें आप पढ़ते चलो, पूरा पढ़ते चलो, पूरा पढ़ते चलो, जो ग्रीन लगा है, ठीक है। हमने शुरुआत करी थी 188 पेज से, याद रखना, जो मेन करी थी 188 पेज से, ठीक है, चैप्टर 8 से। देखो 188 से हम कहां तक जाएंगे, लगभग 500 पेजेस तक जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको ले गया, ये सब पढ़ते चलो, ये सिर्फ ये सब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में मिलेंगे। आप आ गए हो 460 पेजेस तक, चलो ये भी पढ़ लो, आपका मन कर रहा है ये सब पढ़ लो। आजादी दिला दो, आजादी दिला दो, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, क्या आ गया 496, ये 500। तो हम गए हैं 188 टू 500 पेज, लमसम हम 200, क्योंकि इसमें समरी के भी पेजेस होंगे, तो 200 से हम 500 गए हैं। कितने पेजेस हो रहे हैं सर, ये तो 300 पेजेस हो गए, अभी तो और कंटेंट बचा था। रिमेंबर, डू यू सी दिस बुक, किस फॉर्मेट में है ये, आपको नहीं लग रहा दो दो पेजेस एक एक तरफ है ना, आपको लग रहा है ना। चलो मैं आगे दिखा रहा हूं आपको, जैसे ये आपको लग रहा है कि दो पेजेस एक पेजेस पे है ना। लक्ष्मीकांत को एक एक से ज्यादा पेजेस हो गया, एक पेजेस में लक्ष्मीकांत में तो इससे ज्यादा कंटेंट होगा जो दो पेजेस में। तो पहला काम करो, जो मैं बोल रहा हूं आपको, जैसे ये वाला एडिशन है, इसमें कितने 800 पेजेस हैं, ठीक है। आप कोई भी पीडीएफ व्यूअर ले लो, या आपको अगर यही पीडीएफ चाहिए तो चैनल पे @xis पे चले जाना, वहां पे बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। वरना आप आपकी जो पीडीएफ हो, ठीक है, आप उसको किसी भी वेबसाइट पे जाके 2 पेजर में कन्वर्ट कर लो। अब ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट बता रहा हूँ, जो मैं आपको फिनिश करने के लिए बता रहा था कि साइकोलॉजिकली फिनिश कैसे करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ पहला पॉइंट हो गया, सेगमेंटेशन स्टडी करनी, मतलब कि पहले तो आपको 1857 से चले जाओ 1947 तक, ठीक है, आजादी दिला दो लगभग 100 साल तक। ये 100 साल की हिस्ट्री ही केवल हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इसको करना है। इससे हमें कितना पता चला, लगभग 200 पेजेस। अब 200 पेजेस जो हैं वो कैसे हैं,
300 पेजेस एक्चुअली, वो 300 पेजेस नहीं एक्चुअली वो 150 पेजेस है, 150 पेजेस है। हाउ? आपको साइकोलॉजिकली फिनिश करना है, मतलब कि आपको 2 पेजेस को 1 पेज में कन्वर्ट करना है। बहुत छोटे छोटे से पेजेस हैं, बड़ा पेज भी 2 पेजेस पे 1 पेज पीडीएफ में आ रहा होगा ना, तो ये अगर 800 की पीडीएफ है, 900 की पीडीएफ है, तो ये 450 पेजेस में कन्वर्ट हो गई पीडीएफ। ठीक है, और आपने वहां से भी, ये 450 पेजेस हैं, तो ये 450 पेजेस में क्या है, 2 पेजेस पे 1 पेजेस है ना? तो ऐसे ही ये 300 पेजेस में कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, 150 पेजेस। तो अभी आपके 150 पेज निकल के आए केवल। साइकोलॉजिकली सोचो, 150 पेजेस हैं और वाकई में बहुत छोटे छोटे पेजेस होते हैं, 150 पेज अभी निकल के आए। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फिनिश हमें क्या करना, 150 पेजेस में आपकी 80% हिस्ट्री कवर हो जाएगी जो एग्जाम में आने वाली है। इवन मैं बोल रहा हूँ 85%। ठीक है, इट विल बी डन, मेरी बात मान लो। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या है, अब बाकी के जो चैप्टर हैं, अब यहां से आ जाओ। हमने इंडिपेंडेंस दिला दी, अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या आएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस। सर वो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मेंस में आता है, जरा मेंस में देखो जाके मेरे दोस्त, कितने आते हैं क्वेश्चन। सिंपल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के, कि उसके 20 पेज के नोट आते हैं, प्रीलिम्स हो जाए, 20 पेजेस के नोट पढ़ना, उससे क्वेश्चन हो जाता है। नहीं आपके पास नोट्स हो तो हम दे देंगे, क्या दिक्कत है। ये जब क्या है कि 300 पेजेस हो गए, अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जो बचता है, ये आपको इस बुक से पढ़ना ही नहीं है। कोई भी कितना भी बोल दे, आई विल नेवर रिकमेंड। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टॉपर्स की भी एडवाइस है, बहुत सारे जिनसे मैंने बात करी है, बहुत डिस्कशन किया हम लोगों ने जब किया है। ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना है, सब छोड़ो, सब छोड़ो कि कांग्रेस बीजेपी का रोल क्या था, ये सब छोड़ दो, बुक आपकी फिनिश। और ये तो स्टार्टिंग वाला तो पढ़ नहीं था, ये कुछ नहीं पढ़ना। अपेंडाइसिस जो है वो बस आपको थोड़े देर देख लें। ठीक है, जैसे कि गवर्नर जनरल, ये सब, ये तो मैं रिकमेंड करूंगा, ये सारा देख लें। ठीक है, ये सब हटा दो, एनडीए गवर्नमेंट। तो देखो अभी तक आपको कितने, मैंने 150 पेजेस बताए थे ना। सी स्टार्टिंग के चैप्टर, कुछ तो अपेंडिक्स के मान लो 100 पेजेस, उससे 50 पेज, और जब ये बचते हैं ना, ये अब आप बाद में पढ़ोगे, ये तो छोड़ दो, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हाँ यहां से आप पढ़ना शुरू करो। इससे 10 साल में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए अभी तक, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, लेकिन मैं तो कहता हूँ पढ़ लो। ठीक है, पढ़ो आप, ये 50 पेजेस ये हो गए 20 से, तो ये कितने 30 पेजेस, और ये भी आप देख लो, सीधे देख लो आप कहां तक चले जा रहे हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी अब ये आप पढ़ो, 150 पेजेस के आसपास निकलेंगे। और स्टार्ट हमने कहां से किया, यहाँ से 21 से, तो लगभग ऐसे ही 120 पेजेस निकलेंगे। इसका भी हाफ कर दो, 60 पेजेस। ठीक है, 60 पेजेस ये, और अपेंडिसेस के मैं बता दे रहा हूँ, चलो 50 के 25 पेजेस। ठीक है, तो ये 85 पेजेस हो गए। अरे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चलो 100 पेजेस तुमको काउंट कर लो। ठीक है, तो आपके स्टार्टिंग में 150 पेजेस प्लस 100 पेजेस, आपके 250 पेजेस में पूरी स्पेक्ट्रम डन हो जाएगी। इफेक्टिवली आप कुछ स्किप नहीं कर रहे हो, लर्निंग मिली कुछ, कि पहले तो ये 2 पेजेस में कन्वर्ट करो, साइकोलॉजिकली आपको कम दिखना चाहिए। मेरा आप स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे जो निशान आ रहा है, देखो 485 पेजेस की किताब है, जिसमें भी मैं 250 पेजेस पढ़ता हूँ, बहुत जल्दी 2 मिनट में, 2 दिन में रिवाइज कर लेता हूँ मैं, है ना। तो इसको आपको भी प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा ना। आ जाएगा, आ जाएगा, घबराओ ना, आ जाता है। लेकिन जहां आपने सोचा कि 1024 पेजेस पढ़ने हैं, आप पहले ही गिव अप कर दोगे। इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, है ना। तो इसको तरीके से पढ़ना और एक तरीके से पढ़ना अंतर होता है। ठीक है, नाउ साइकोलॉजिकली फिनिश आपको हमने सिखा दिया कि कैसे करते हैं। आपको 250 पेजेस, ठीक है, इवन लेसर का मतलब 250 पेजेस ही हैं वो। ठीक है, ये पीडीएफ आप मेरे से ले लेना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नाउ कमिंग टू रिवीजन, देखो रिवीजन का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या होता है। रिवीजन का तरीका क्या होता है, अगेन सेगमेंटेशन रिवीजन करना होता है, मतलब कि बैक टू स्टार्ट करो। क्या होता है ना, यही सेम कंसेप्ट, आप स्टार्टिंग यहाँ से करी थी, यहाँ पे आके ढेर हो गए थे। अब रिवीजन भी आप कर रहे हो, यहाँ से शुरुआत कर रहे हो, फिर अगेन यहाँ पे ढेर हो जाए। जैसे कि पार्लियामेंट, लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 22 है पार्लियामेंट। अब स्टार्ट से आप करते हो तो आते आते पार्लियामेंट तक आते आते आपकी एनर्जी चली जाती है, फिर आगे के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप स्किप कर देते हो, और एंड में आते आते सोचते हो चलो हो गई खत्म किताब, ठीक है छोड़ो। तो वो हमेशा ही छूट जाता है एंड वाला पार्ट। आई विल रिकमेंड आपको रिवीजन जो करना है, आप ऐसे करो रिवीजन। जब आप एक बार ये बुक पढ़ लो ना, तो आपको रिवीजन ऐसे करना, उल्टा चलो, एंड के चैप्टर पहले ले लो। ठीक है, मतलब कि मैं तो बोलूंगा एकदम से 1940 से शुरुआत कर दो कभी भी। ठीक है, 1915 से शुरुआत कर दो, फिर आजादी दिला दो, ऐसे रिवीजन करो। आपको रिवीजन करना है पहले एंड के चैप्टर जो अपेंडाइसिस हैं, कि गवर्नर जनरल एक्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें, ये आप पहले रिवाइज करो, उल्टा चलो। ठीक है, उल्टा चलो, तो आपकी ये भी एक बार कवर हो जाएंगे, और स्टार्टिंग वाले भी। तो आपका पहले आप ऐसे कर रहे थे, देखो एवरेज मैथमेटिकली समझाता हूँ, पहले आप ऐसे पढ़ रहे थे, ठीक है, दोबारा फिर आप ऐसे पढ़ने लगो, इनका एवरेज देखोगे तो ये निकल के आ जाएगा ऐसे। ठीक है, प्लेट्यू टाइप का। तो दिस इज द इफेक्टिव थिंग, समझ में आ रहा है।
अगला पॉइंट क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्कुल छोड़ दो, आप ये गलती ना करना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये गलती करे तो आप भुगतोगे, ठीक है। और अगेन मैंने चीज जो बताई थी, व्हाट एंड व्हाई, आप व्हाट का मतलब जो फैक्ट्स है उनको रटना नहीं है। जब आप लिंकेजेस बनाओगे ना, लिंकेजेस, और लिंकेजेस आप जब इस पोर्शन पे फोकस करोगे 1857 टू 1947, मेरा ये वॉइस रिकॉर्ड कर लो, मेरा वीडियो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम में अगर मॉडर्न हिस्ट्री आती है 95% क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम दिस एरिया, इवन स्पेसिफिकली देखा जाए तो गांधीयन एरिया, ठीक है, 1915 टू 1947, ठीक है, गांधी जी आए थे ना 1915 में, है ना। सो ये आपका तरीका होना चाहिए, इन सब चीजों पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप जज्बाती होकर पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है ना। ये सब चीजों में कोई मतलब नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ऐसे खोल के दिखा रहा हूँ रेंडमली, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो नेशनलिस्ट गांधी के एराज हैं, यहां तक आते आते आप अपनी एनर्जी लूज कर देते हो, ठीक है। ये जरूरी है, नो चेंजर्स कौन थे, प्रो चेंजर्स कौन थे, है ना। समझ में आया कि कैसे स्पेक्ट्रम को पढ़ना है। तो दिस इज हाउ यू मस्ट कंप्लीट, कि दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, स्टार्ट टू एंड नहीं जाना है, सीधा आपको सेगमेंट में जाना। सबसे पहले ये सेगमेंट कंप्लीट करो, ठीक है, 1857 टू 1947, इसको डन करो, आपको पूरी हिस्ट्री डन होगी, आप 80% हिस्ट्री आपकी डन होगी। साइकोलॉजिकली फिनिश करो, इसको कैसे करना है कि आप एक पीडीएफ को, आप अगर पीडीएफ में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप समझ लो आपको कैसे करना है, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ। पीडीएफ को 2 पेजेस में कन्वर्ट कर दो, जो तो 1000 पेजेस की बुक 500 में कन्वर्ट हो गई। अब इस 500 में पोस्ट इंडिपेंडेंस छोड़ देना, तो कुछ आपके 300 पेजेस बचेंगे, और मेरे हिसाब से वो 300 नहीं है, इवन 250 पेजेस हैं, 250 पेजेस। रिवीजन कैसे करना है, सेगमेंट आंसर में अगेन करना, बैक टू स्टार्ट करो, पहले पीछे से शुरुआत करो, ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ पीछे की चीजें इंपॉर्टेंट हमने नहीं मिस करेंगी, ठीक है। और हर चैप्टर के अंत में एंड में एक समरी दे रखी है, आपको रिवीजन इससे करना है, ठीक है। अब कल को अगर आपको रिवीजन नहीं हो पाता है, आपने एक बार पढ़ ली, तो मेरी एक चलते चलते एक एडवाइस सबसे बड़ी ये है, वॉइस नोट्स की। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, @XIAS X_IAS सर्च करना, आपको एक वॉइस नोट्स का एक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूपीएससी की पढ़ाई में, आप इसको सर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो समरी पढ़ी है या पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके छोटे छोटे 30-30 सेकंड के वॉइस नोट्स बना दो। मैं बता रहा हूँ पूरे 1 घंटे के भी वॉइस नोट नहीं बनेंगे, और आपकी पूरी स्पेक्ट्रम हो जाएगी। अब जब भी आपको रिवाइज करना है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बाइक, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, आप केवल ये वॉइस नोट सुनो, खाते पीते लेटते सुनते हुए वॉइस नोट सुनो। एक टाइम बाद वो सारे जो लिंकेजेस होते हैं ना, जैसे हिस्ट्री के, आपने ये सारे लिंकेजेस, ये आपके डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे न्यूरॉन्स में, दिमाग में। फिर आप मेरे से कुछ भी पूछोगे, जैसे आप मेरे को कोई भी टॉपिक दे दो अभी, मैं उसका टाइमलाइन और उनसे रिलेटेड लीडर्स बता दूंगा, मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि विलियम जोन्स है, विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सगोली, सगोली, ये मेरे को ट्रिक्स से याद है, गोली देता रहता था, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स ने करी ट्रीटी ऑफ सगोली, नेपाल का लिपुलेख रीजन, सब कुछ हो जाएगा। क्यों, जब ये जो लिंकेजेस है ना, जो आपने खुद के वॉइस नोट्स बनाए हैं और वो डंप कर दिया, डंप कहाँ पे करना है, एक टेलीग्राम चैनल पर्सनल बना लो, उस पर डंप करते रहो 30-30 सेकंड का हर समरी, हर पेजेस की समरी, ठीक है। उनको सुनते रहो, और फिर कभी बीच में 15 दिन निकाल के एक बार स्पेक्ट्रम पे नजर मार लो, यही जो सारी चीजें हैं, ठीक है। सेगमेंटल नेसेसिटी हो गया, डन है, स्पेक्ट्रम खत्म। समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, एंड उसका एग्जाम में प्रिपरेशन में क्या यूजेस है। वरना आप तो फिर जो भीड़ में चल रहे हो, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्या आ रहा है। ये 2 क्वेश्चंस आए और 1024 पेजेस पढ़ने, डिड इट वर्थ, नो, बेटर फोकस हियर। इसके लिए अलग आप इस चैनल पे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे पढ़ना, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे।